नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे और मेरे पास एक ही मेरा जो छोटा टैरो डेक है वो आज मेरे पास है। ट्रैवल कर रही हूँ, बड़े कार्ड्स लाना भूल गई, तो सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। बहुत क्विकली यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जीज़ क्या है, ये रिश्ते से क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, ये रिश्ते में क्या चीज़ें हैं जो वो बदलना चाहते हैं। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं मेरे साथ, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो यहाँ पे कहीं पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर होगा। दैट इज़ द ओनली वे जो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मई महीने में आपने मेरे साथ टैरो सीखने के लिए एनरोल किया तो जो चार्म कास्टिंग का कोर्स है वो जो है मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगी। टैरो जो है कोई भी सीख सकता है, विद्या है, जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है या न्यूमरोलॉजी होती है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा है कि मैम इंट्यूशन नहीं है, हर कोई टैरो सीख सकता है? तो ऑफ कोर्स हर कोई टैरो सीख सकता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एक विद्या है, टैरो भी एक विद्या है। मेरा कोर्स जो है मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि जिसको टैरो के बारे में कुछ नहीं आता वो भी जो है अच्छे से टैरो सीख सकते हैं। मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, उनके खुद के टैरो चैनल्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एंड प्रोफेशनली भी वो टैरो कर रहे हैं। तो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ऑलराइट, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स। ऑलराइट, तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो राइट नाउ आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको लेके थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, थोड़े से वरिड हैं, आपको मिस कर रहे हैं। रातों की नींद जो है उनकी कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। ये इंसान जो है ये रिश्ते को लेके काफ़ी वरिड है, काफ़ी स्ट्रेस्ड है। कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ऐसे हुआ है जिसके कारण ये इंसान जो है राइट नाउ बहुत वरिड है, बहुत एंग्शियस है। लेट्स फाइंड आउट कि आपके रिश्ते में राइट नाउ क्या चल रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे एंड वी हैव द स्ट्रेंथ। ऑल राइट, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे जो है ये रिश्ते में जो है आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। जब स्ट्रेंथ की एनर्जी आती है तो एक ऐसी एनर्जी है कि जो सिचुएशन है, जो हालात हैं बाहर के या अंदरूनी, उनके ऊपर जो है हमको काबू पाना है। तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक इंसान जो है राइट नाउ ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है, इन द सेंस कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी, जहाँ पे आपका फोकस या आपके पार्टनर का फोकस ये रिश्ते पे नहीं है और उसके कारण ये रिलेशनशिप में स्ट्रेस, एंजाइटी हो सकती है। मे बी बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी ऑलरेडी 9 ऑफ सॉर्ड्स की आई है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका अटेंशन या आपका टाइम, एफर्ट या आपकी एनर्जी जो है आप कहीं और दे रहे हैं और उसके कारण रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो सकता है। दिस कुड बी एनीथिंग। आपके एग्जाम चल रहे हैं, काम है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप भी शायद ये इंसान को बहुत मिस कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। जब स्ट्रेंथ की एनर्जी आती है तो इट इज़ द एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन। एक दूसरे को डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ते में जो है एक नई शुरुआत या एक स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। और आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान इवन तो आपके साथ एक रिश्ते में है, आपके साथ एक रिश्ते में रहना चाहते हैं, इवन देन फ्यूचर के बारे में, कमिटमेंट के बारे में ये इंसान बात नहीं कर रहे हैं और उसके कारण ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यॉल, या तो आपके लाइफ में आपके पार्टनर को छोड़ के कोई और है जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, जॉब हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यॉल ऐसा भी हो सकता है
कि राइट नाउ आपको लग रहा होगा कि जिस इंसान के साथ आप हैं उनके साथ रहना मे बी सही नहीं है, और आपका फोकस और अटेंशन आप किसी और पे दे रहे हैं, और उसके कारण भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपकी एनर्जी ये रिलेशनशिप में क्या है, लेट्स फाइंड आउट। यस, अगेन 4 ऑफ सॉर्ड्स है, नंबर 4 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स है, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है। एक डिसीजन है, आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक इंसान ने रिलेशनशिप में मे बी ब्रेक नहीं लिया है, लेकिन डिसाइड किया है कि अगर इस तरह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, अगर कम से कम मुझे ये रिश्ते में इतना नहीं मिलेगा तो मैं ये रिश्ते में रहना नहीं चाहता या रहना नहीं चाहती, और उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 2 वॉन्ट्स की एनर्जी है, डिसीजन की एनर्जी है। एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ आना चाहता है, लेकिन वो करने के लिए जो है एक डिफ़िकल्ट चॉइस है, कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के ये इंसान को आपकी तरफ आना है। कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है जैसे कि फैमिली को छोड़ना है, या छोटी सी चीज़ हो सकती है कि रोज़ दिन में जो है एक दफ़ा मैसेज करें, या रोज़ जो है थोड़ा सा एफर्ट, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी ये रिलेशनशिप में डालें। तो आई थिंक आपकी एनर्जी अब ये रिश्ते में क्या है, आप चुप हो गए हैं, आप ये इंसान को बहुत मिस करते हैं, आप ये इंसान से थोड़ा सा और एफर्ट, एनर्जी ये रिश्ते में चाहते हैं। ये इंसान वो एफर्ट, एनर्जी शायद आपको नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आप चुप हो गए हैं। फॉर सम ऑफ योर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ ट्रैवल, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप, जो मेरे दर्शक हैं, अब एक ऐसी एनर्जी में आए हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और ये बात जो है शायद आपने आपके पार्टनर को बताई है, आप चुप हो गए हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो क्वाइट एनर्जी आती है कि आप चुप हो गए हैं। अभी आप जो है ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मैं वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ या दोहरा रही हूँ, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में। तो अब मे बी लेट्स मूव ऑन, या अगर वो इंसान रिश्ते में एफर्ट डालते हैं तो ठीक है, अगर नहीं डालते हैं तो ठीक है। ऑल राइट, लेट्स सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। ऑल राइट, वी हैव द 9 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस की एनर्जी है, एंड द 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। ये इंसान आपके लिए ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या रखते हैं, आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उनके भाग खुल गए हैं कि आप जैसा इंसान उनके लाइफ में आया है। उनको बिलीव ही नहीं होता कि समवन लाइक यू, आपके जैसा कोई जो है उनके लाइफ में है जो उनको इतना प्यार, एफर्ट, अटेंशन दे रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की जब एनर्जी आती है तो आई थिंक आपको अब तक पता होगा कि इट कुड सिग्निफाई थर्ड पार्टी, या एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान थोड़ा सा कमिटमेंट फोबिक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी जब आती है तो यही एनर्जी है कि यस, ये इंसान आपको सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनके टर्म्स और कंडीशंस पे। जब उनको टाइम होगा तो अभी के अभी मिलो, उनका मन होगा तो बहुत सारे गिफ्ट्स, तोहफे देंगे, उनका मन होगा तो एकदम अमेजिंग डेट के लिए लेके जाएंगे, अगर उनका मन नहीं होगा तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी बीतेंगे, लेकिन ये इंसान जो है आपसे बात नहीं करेंगे। ये इंसान जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं आपका अब अटेंशन गेन करने के लिए। सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे चीज़ें डाल रहे हैं, मैसेजेस डालते हैं, डिलीट कर देते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट योर अटेंशन। इनको कहीं ना कहीं आपके सामने थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप एक लेवल उनसे ज़्यादा हैं। मे बी जिस ढंग से आप देखते हैं, दिखते हैं, जिस ढंग से आप तैयार होते हैं, आपके बोलने का तरीका, मे बी आपका जॉब का जो लेवल हो सकता है, आपका सोसाइटी में स्टेटस जो हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि यू आर अ लिटिल बिट बेटर देन देम, और उसके कारण भी इनके मन में, अगर इन्होंने आपको बताया नहीं है तो भी डीपेस्ट फीलिंग्स उनकी यही है कि आप जैसा इंसान इनके लाइफ में कैसे आ गया है। विद द 9 ऑफ कप्स यू आर दिस पर्सन्स विश फुलफिलमेंट, है ना। जो भी ये इंसान एक पार्टनर में चाहते थे वो सब जो है
जब आप उनके लाइफ में आए तो वो सब जो है इनको मिल गया है। तो इनकी ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। यस, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान थोड़े से स्टबन या अड़ियल हो सकते हैं, थोड़े से कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ योर थर्ड पार्टी का एक एलिमेंट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन आपके लिए जो फील करते हैं वो बहुत स्ट्रांग फील करते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जिनको बहुत ज़्यादा डीप बातें करना, सीरियस बातें करना अच्छा नहीं लगता होगा। फ्यूचर के बारे में क्यों सोचना है, अब इन द मोमेंट हम हैं तो हम इन द मोमेंट एंजॉय करेंगे। तो ये इंसान की जो है यही एनर्जी है कि वी आर हियर राइट नाउ, और अब जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आप हमको एंजॉय करना है, फ्यूचर के बारे में क्यों सोचना है। तो फॉर सम ऑफ योर कमिटमेंट को लेके, या ये इंसान आपको जितना समय देता है या टाइम देता है उसको लेके भी जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन उनकी ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए यही है कि यू आर एवरीथिंग दैट दे वांटेड। एक इंसान में, एक रिश्ते में जो भी उनको चाहिए था आपने दिया है। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आई थिंक मेरे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा ये रिलेशनशिप में ओवर गिव करते हैं। गलत फहमी होती है हम लोगों को कि जब एक इंसान आपके लिए चीज़ें कम करते हैं या कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि अगर हम ज़्यादा प्यार देंगे तो वो इंसान ज़्यादा प्यार देगा, अगर हम ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे साथ टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि जब आप ओवर गिव करते हैं या किसी को ज़्यादा देते हैं तो वो इंसान को ऐसे लगता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो भी ये इंसान मेरे लिए इतना कर रहा है, तो उनकी जो है आदतें खराब हो जाती हैं। वो कुछ भी नहीं करते और बस बैठ के जो है आपसे लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये आप लोगों का सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि आप ये इंसान को मिरर करें। अगर ये आपके साथ जितना देते हैं आपको उतना ही देना है। ये इंसान को ये रिश्ते में और डालने के लिए जो है आपको थोड़ा सा ट्रेन करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, ये इंसान के जो है आपके लिए इरादे क्या हैं। ऑलराइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फिर से 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इनके इरादे तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये इंसान के इरादे क्या हैं? एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी जो है ये इंसान आपके साथ फील करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे जो है चर्च की बेल्स, आई डोंट नो अगर आपको सुनाई दे रही हैं नहीं, ऑलराइट, बट ये इंसान जो है आपको आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील करते हैं। ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या है? कहीं ना कहीं ये इंसान को अब थोड़ा सा सच्चाई के बारे, दे आर गेटिंग मेंटल क्लैरिटी मैंने जो चीज़ों की सच्चाई है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको आपके बारे में कुछ बोल रही थी, इर्द गिर्द लोग इनको गलत सलाह दे रहे थे, खुद ये रिश्ते को लेके कंफ्यूज थे, मे बी बहुत ज़्यादा एफर्ट एनर्जी ये रिश्ते में नहीं डाल रहे थे, तो अब ये इंसान को वो जो मेंटल क्लैरिटी है वो मेंटल क्लैरिटी मिल गई है। एक 2 ऑफ वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है ना तो ये इंसान तैयार है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ उनको पीछे छोड़ना पड़ता है या पड़ रहा है जिसके लिए मे बी वो रेडी नहीं है। लेकिन उनके इरादे क्या है कि वो मेंटल क्लैरिटी जो है वो इंसान लाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज अगेन एन एनर्जी ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। तो अगर अब तक आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको इक्वल रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंसान को मे बी आदत हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा इनके लिए करते हैं, तो मे बी ये रीडिंग से आप इतना सीखें कि थोड़ा सा जो है ये इंसान को मिरर करें, थोड़ा सा जो है इनके पीछे पीछे जाना कम करें, तो ये इंसान ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएंगे। लेकिन ये इंसान को अब रियलाइज़ होगा कि अगर ये रिलेशनशिप में इनको रहना है तो इनको इक्वल गिव एंड टेक करना होगा। इसलिए बिकॉज आप ऑलरेडी स्ट्रेंथ की एनर्जी में आए थे, आप में वो स्ट्रेंथ है, वो शक्ति है
कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होता है, ये रिलेशनशिप में ब्रेक आता है तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे कम से कम ये रिश्ते में इतना तो चाहिए। तो ये इंसान के इरादे जो हैं आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फॉर सम ऑफ यॉल येस अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फॉर सम ऑफ यॉल मैरिज की भी जो है मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। ये रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करें। अभी तक जो है चर्च की बेल्स बज रही हैं। आप जो है कमेंट बॉक्स में येलो हार्ट ज़रूर मेरे लिए दें। ये रिश्ते से आप क्या चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको लिखें, बिकॉज जो हम लिखते हैं वो होता है। ऑल राइट, तो ये इंसान की जो है आपके लिए फ्यूचर में जो है इरादे काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर ये रिलेशनशिप में झूठ सच हो रहा था, ये इंसान आपसे चीज़ें छुपा रहे थे, कन्फ्यूजन था रिलेशनशिप में, क्लैरिटी नहीं थी, सच क्या है आपको पता नहीं था, वो भी जो है बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा। आई थिंक ये इंसान से जो है आपने डायरेक्ट बात करना है, उनको पूछना है कि इनके इरादे क्या हैं, ये सच में क्या चाहते हैं, एंड ट्राई एंड मीट दैट पर्सन हाफ वे। आधा रास्ता जो है उनको आप जाके मिले। थोड़ा सा जो है मुझे लगता है ये इंसान को ट्रेन करने की ज़रूरत है। इनको पता ही नहीं है कि कैसे चीज़ें करनी हैं। अगेन बिकॉज फॉर सम ऑफ योर देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये इंसान के इरादे हैं कि आपको कमिटमेंट देना है, आपको मे बी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना है, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में करना है, लेकिन उसके लिए जो इनको पीछे छोड़ के जाना है वो जो है वो राइट नाउ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपने राइट नाउ एक ब्रेक लिया है, लेट्स सी ये इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। अगर आप लोगों ने ये रिलेशनशिप में ब्रेक लिया है तो आई थिंक ये वो इंसान को अब स्पेस और टाइम मिल रहा है सोचने के लिए कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ऑल राइट, ये इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपको स्टॉक करेंगे, मेंटली बहुत रेस्टलेस होंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप चुप हो गए हैं तो क्यों चुप हुए हैं, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आप किसी और की तरफ तो नहीं चले गए, कोई और तो आपके लाइफ में नहीं आया। तो ऐसी एक एनर्जी हो सकती है। एंड देन द एट ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज वेटिंग कि अब मैं आपको मिलूँ, डेट पे जाऊँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ, ये रिलेशनशिप में और एफर्ट एनर्जी डालूँ। तो आई थिंक इन द कमिंग कुछ दिनों में जो है ये एंड वी हैव द टू ऑफ कप्स, ये इंसान जो है इनको अपनी गलती का एहसास होगा। जो झूठ सच था, जो चिट कर रहे थे, जो आपको बोलते थे कि आप ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आप जो मांगते हैं वो मैं अभी आपको नहीं दे सकता, ये सब चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हुई हैं तो ये इंसान जो है इनको अब रियलाइज़ होगा कि यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम, और आप में जो है इनको एफर्ट एनर्जी ज़रूर डालनी है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग, है ना। कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये इंसान जो है इनके मन में जो है वो जो है ये आपको ज़रूर व्यक्त करे। तो आई थिंक थोड़ा सा ये इंसान आपको स्टॉप करेंगे, आप चुप रहेंगे तो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। टू ऑफ कप्स की एनर्जी इज अगेन द एनर्जी ऑफ कमिटमेंट, अगेन द एनर्जी ऑफ रिकन्सिलिएशन, अगेन द एनर्जी एक दूसरे को अपना प्यार बताना। ऑल राइट, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see in your next reading.